अब इस वक्त अली फरीद साहब की तैनाती होने जा रही है एससीसीपी में, एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलने जा रही है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स अब रेगुलेटर्स के तौर पर काम करने आ रहे हैं, ये कितना खुशाइन साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? जी, थैंक यू सो मच। आई मीन ये तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और प्राइवेट सेक्टर के जब लोग होते हैं तो उनको क्योंकि मार्केट की समझ होती है, उनको कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस के बारे में आइडिया होता है, और उनकी क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में, और ये बहुत ही वैल्यू ऐड करता है यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, हमारी एक्टिविटीज के ऊपर। और जब उनको उनकी एक्सपर्टीज होती है तो जो इंगेज करता है, जैसे हम लोग जब इंगेज करते हैं रेगुलेटर के साथ, तो हमें बड़ी हेल्प होती है कि उन्हें उनको जो है वो समझाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, और उनको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का अंदाजा होता है, और वो भी बड़े फोर्थ कमिंग होते हैं और बड़े ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। और तो मुझे लगता है कि इसकी ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। और देखिए ना, आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन में ही देख लें, मोहम्मद अली साहब के आने के बाद पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन पीआईए की वो हो गई, 19 साल के बाद इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई। जाहिर है जब प्राइवेट सेक्टर से बंदे आते हैं और वो एक वैल्यू क्रिएट करते हैं हर जगह, तो मेरे ख्याल से तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इकदाम होगा अगर इन्होंने बिल्कुल आपने जो कहा है अगर ये है, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसको बहुत ही पॉजिटिवली देखेंगे। देखें ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी प्राइवेट सेक्टर से औरंगजेब साहब जब से आए हैं तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर हो गई है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई है, हमारी जो है ना रुपी डॉलर पैरिटी कितना स्टेबल है, हमारे रिजर्व्स कितने बिल्डअप होना शुरू हो गए हैं। तो आईएमएफ के साथ हमारी इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारी सॉवरेन जितने भी मुल्क हैं उन सब के साथ अच्छी इंगेजमेंट हो गई है। तो लोग पसंद करते हैं जब प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, और जब उनको वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं और वो मैच्योर लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट। और शायद साहब ये रेगुलेटर्स का खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज का या एससीसीपी का, चूंकि ये दो बड़े मेजर रेगुलेटर्स हैं और इनमें भी खासतौर पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनका बुनियादी किरदार होता क्या है और ये अभी तक अपने किरदार को किस तरह से निभाते चले हैं? यानी अभी भी इसमें इन दोनों रेगुलेटर्स में कुछ बेहतरी की गुंजाइश आपको महसूस होती है? देखिए, इनका एक रेगुलेटरी एंगल भी होता है, ठीक है ना, ऐसे लॉज बनाए जाएं और ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जाए और ऐसे लॉज बनाए जाएं जो कि मार्केट को ब्रॉड करें, मार्केट को डीप करें, मार्केट को डेवलप करने के लिए इनको करना है। और इनको रेगुलेटरी एंगल भी इनका जरूर होता है। तो वो तो रेगुलेटरी साइड तो अपना काम कर रही होती है, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है, जो रेगुलेशन है ऐसे बनाए जाएं जिससे कैपिटल मार्केट डेवलप हो और जिससे हमारी बड़ी बड़ी इक्विटी रेजिंग और डेट रेजिंग हो सके, और जो है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ना हो। हमारे इन्वेस्टर्स 5-5.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ जाए किसी तरीके से, हमारे पास बड़े बड़े इश्यूज आने शुरू हो जाएं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स आने शुरू हों, तो जाहिर है हम अभी भी डेट टू जी, हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी हमारा कम है, वो हमारा ज्यादा होना चाहिए। हमारा अभी भी 75 से 76 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हम 100 बिलियन डॉलर्स पे थे। ऑल्दो जाहिर है डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी हमारा अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज जो हैं आनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं है। तो रेगुलेटर अगर इसको एज अ प्राइवेट सेक्टर चलाए, अगर इसको आईपीओज की तादाद बढ़ाने में वो भी हमारे साथ रोल प्ले करें, तो बहुत देखें ना, फारूक सब्जारी साहब जो आए हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर से आए हैं और वो जाहिर है बहुत ही बड़े इंटरनेशनल हाउस में थे, तो उनके आने से भी एक माहौल अच्छा हो गया स्टॉक एक्सचेंज का, और वो भी बड़े ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, ठीक है ना, और वो भी इन बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं डिफरेंट शहरों में आईपीओज को लाने के लिए। तो इसी तरीके से अली फरीद ख्वाजा भी अगर होते हैं तो वो भी बड़े फोर्थ कमिंग हो गए इन सब चीजों में। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ जब रेगुलेटर भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, नए आईपीओज को, नई कंपनीज को मार्केट में लाने के लिए, तो इससे बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी चीजें। और इंशाल्लाह फिर आप
वही 10-15 स्टॉक्स में नहीं काम करेंगे, फिर बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो जाएगा। और शायद साहब ये अथॉरिटी जो होती है रेगुलेटर्स की, उसको प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? जैसे भी रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे आए कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का केस था, वो 3.5 साल से इनकम्प्लीट बोर्ड, फिर उसकी मुद्दत भी पूरी हो गई, उसके बावजूद भी रेगुलेटर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जो अथॉरिटी होती है उसको प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेटर्स के लिए अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, ये तो इसमें डेफिनेटली जो सीसीपी के जो दूसरे डिविजन हैं लीगल साइड के हैं, उनके ज्यादा रोल होता है, और वो उस साइड के लिए डेफिनेटली ये ज्यादा ये इनकी वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू तो मार्केट को ब्रॉडन और मार्केट को डेवलप करने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आपकी बात सही है कि उसमें भी जो है, जहाँ पे बोर्ड पे जो है वो प्रॉपर बोर्ड कंस्ट्रक्ट नहीं होता, वो उसमें करनी चाहिए, और वहां पे कोर्ट के साथ भी अलाइनमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि बीच में जब कोर्ट से अगर स्टे ऑर्डर आ जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें डेफिनेटली जो है वो एससीसीपी के पास वो इख्तियारात होने चाहिए कि जिससे वो उसको जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको कर सके, पूरा कर सके। तो मेरा ख्याल से इसमें भी थोड़े से रेगुलेशंस ऐसे बनाए जाएं जो कि इन शॉर्ट कमिंग्स को पूरा कर सके। और शायद साहब, चूंकि अली फरीद ख्वाजा साहब एक प्योरली बिल्कुल एक प्राइवेट सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब उनकी आमद के बाद जब वो एंटाइटल हो जाएंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन होंगी प्राइवेट सेक्टर की, और फिर क्या डिमांड्स होंगी एज रेगुलेटर बोर्ड मेंबर उनसे कि वो क्या पॉजिटिव चेंज फौरी तौर पर लेकर आए, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के लिए? नहीं, वो तो देखें बहुत ही पॉजिटिव है, और ये इनकी हमारी डिमांड कोई ऐसी डिमांड नहीं होती कि जो मेरिट वाली ना हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो शॉर्टन हो जाए, जो कि एससीसीपी ने बहुत हद तक कर भी दिया है। हम चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि जैसे 3 साल का ऑपरेशन जरूरी है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है और 20-25 साल से वो चल रही है, वो नहीं आ सकती कैपिटल मार्केट में जब तक वो कॉर्पोरेट बॉडी पे ना हो। तो कुछ ऐसी चीजें हमें इनोवेटिव आइडियाज हम कभी कभी लेके आते हैं, तो उसको जल्दी से उसको अप्रिशिएट करके उसको लॉ में इसको अपडेट कर दिया जाए, ये हम चाहते हैं। तो जाहिर है ऐसे लोग जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिनका अच्छा कैपिटल मार्केट की एक्सपर्टीज है, वो जल्दी इन सब चीजों को समझते हैं और इसको लॉ में इसको बिल्डअप कर देते हैं, ऐसी चीजों को जो कि बहुत ही लॉजिकल चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट में एक बहुत ही की रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे लिए हमारी बेस्ट विशेज है उनके लिए और हमारी कैपिटल मार्केट के लिए भी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।